नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो खासकर एक शिक्षक भाई के कमेंट का आंसर है, जिनके कमेंट ने हमेशा मुझे एनकरेज किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर कमेंट में दे पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार छोटा सा एक वीडियो शेयर कर देते हैं, जिससे और भी हमारे शिक्षक भाई बहनों के मन में अगर ये क्वेश्चन है तो उन्हें भी इसका उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के लिए क्या विभाग के द्वारा कोई टीएलएम्स की सूची जारी हुई है कि हमें ये टीएलएम खरीदना है। तो इसका तो आंसर हम जानेंगे ही, पर इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि हम कौन सा टीएलएम खरीद सकते हैं और कौन सा टीएलएम हमें स्वयं बनाना है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न है कि क्या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत टीएलएम खरीदना है और कौन कौन सा टीएलएम खरीदना है। क्या इसकी कोई लिस्ट भी जारी हुई है? तो विभाग के द्वारा ऐसी कोई भी टीएलएम की लिस्ट जारी नहीं हुई है। बस ये कहा गया है कि नोडल शिक्षक अपने ज़रूरत अनुसार टीएलएम खरीद सकते हैं और जहाँ तक संभव हो सके उन्हें परिवेशीय वस्तुओं से ही टीएलएम बनाना है और इन सब प्रक्रिया में जो भी व्यय होगा उसे कंपोजिट ग्रांट से पे किया जाएगा। तो अब बात करते हैं हम कौन सा टीएलएम खरीदना चाहिए हमें। तो नंबर 1 पर है मुक्त चित्रकारी के लिए, क्योंकि 12 सप्ताह की गतिविधियों कैलेंडर में मैंने देखा है हमें कई दिन मुक्त चित्रकारी कराना है, जिसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कलर्स की और सादे पन्नों की। तो इसके लिए हमें कलर्स खरीद ही लेना चाहिए, जिसमें हम क्रेयॉन खरीद सकते हैं, कलर पेंसिल्स खरीद सकते हैं या फिर स्केच पेन, या तीनों ही खरीद सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार। ज़्यादा अच्छा रहेगा हम क्रेयॉन खरीदें, क्योंकि क्रेयॉन कुछ मोटे होते हैं तो बच्चों को पकड़ने में आसानी होती है, मोम के बने होते हैं। कलर पेंसिल्स भी ठीक है, पर उसमें शार्पनर करने की झंझट होती है, और स्केच पेन भी ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है सादे पन्नों की। तो सादे पन्ने अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, और अगर नहीं खरीदना चाह रहे तो अगर आपके घर में कोई ऐसी कॉपियाँ पड़ी हुई जिसमें कुछ सादे पन्ने पीछे बचे हुए हैं और जो अब हमारे काम की नहीं है, तो आप ऐसे पन्नों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है स्वतंत्र खेल, जिसे हमें रोज ही कराना है, और इसमें एक टॉपिक है निर्माण एवं जोड़ तोड़ का कोना। अब इसके लिए सबसे बेस्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कुछ इस तरह के होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ही अच्छा टीएलएम है जोड़ तोड़ के लिए। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसमें चक्के भी मिलते हैं, साथ में कई तरह तरह की बच्चे आकृतियाँ बना सकते हैं इसमें। और दूसरा है पजल्स भी हम खरीद सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के भी आते हैं, वर्णमाला के आते हैं, संख्याओं के पजल्स आते हैं। इससे भी बच्चे जोड़ जोड़ के कुछ न कुछ आकृतियाँ बनाएंगे और साथ में वे अक्षर भी सीखेंगे, अक्षर पहचान भी सीखेंगे। फिर ये हो गया। तीसरा है कुछ कलरफुल चार्ट पेपर, गम, चौक, क्योंकि हमें चार्ट पेपर से भी कुछ टीएलएम तैयार करना है, जिसमें से एक है बच्चों के नाम लिखकर हमें उनके नाम का एक बोर्ड तैयार करना है चार्ट में, और उसे अपनी कक्षा की दीवार पर चिपका देना है या टांग देना है। तो उसके लिए हमें चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी। एक गतिविधि है कैलेंडर गतिविधि, जिसमें हमें दिन, समय, कौन सा सन चल रहा है, कौन सा मौसम है, इस पर बच्चों से चर्चा करनी है। तो इस पर मैं आगे वीडियो एक डालूंगी कि हम गतिविधि कैलेंडर कैसे बनाएं चार्ट पेपर से। बहुत ही ईजी है, जिसमें हम कुछ शादी के कार्ड्स का यूज़ करके कैलेंडर की गतिविधि के लिए एक चार्ट बना सकते हैं और बच्चों से इस गतिविधि को बहुत आसानी से करा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी, और अगर हम पपेट्स बनाना है हमें, तो उसके लिए भी हमें चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी। तो चार्ट पेपर भी आप खरीद लें कलरफुल, और गम खरीद लें चिपकाने के लिए। और चौक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ गतिविधियाँ ऐसी भी जैसे ग्रीन बोर्ड में करानी है, जो नीचे हरी पट्टी होती है, तो उसके लिए। और कोई अगर हम गतिविधि करा रहे हैं, जैसे एक है छोटा गोला और बड़ा गोला, गोले के अंदर कूदना, बाहर कूदना, इसके लिए भी हमें चौक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम प्यारी पूसी आगे जाओ ये वाली गतिविधि कराते हैं, इसमें भी हमें चौक की ज़रूरत पड़ेगी। स्टापू का खेल खिलाते हैं, वहाँ भी हमें चौक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एक डिब्बा आप चौक भी ले लीजिए, क्योंकि जब से वाइट बोर्ड लग गए हैं अब चौक नहीं आ रहे हैं स्कूलों में। तो ये कुछ टीएलएम्स थे। अब चलिए इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले है कलर्स और सादे पेपर, फिर है बिल्डिंग ब्लॉक्स और पजल्स, फिर है कलरफुल चार्ट पेपर, गम, चौक, और सबसे मोस्ट जो है वो है कि 12 सप्ताह की गतिविधि जो कैलेंडर का पीडीएफ आया था, उसकी आप रंगीन छाया प्रति निकलवा करके अपने पास रख लीजिए।
और कक्षा 1 में नामांकित बच्चों की संख्या अनुसार आकलन प्रपत्र की छायाप्रति भी निकलवा कर रख लीजिए। हमें इस सप्ताह आकलन ले लेना था। अगर संभव हो तो आप कल ले लीजिए, नहीं तो सोमवार को तो ज़रूर ले लीजिएगा। तो बस ये तो हो गया हमें कौन सा टीएलएम खरीदना चाहिए। अब हम कौन से टीएलएम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बना सकते हैं, इस पर मैं अगला वीडियो डालूंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।